दिल्ली की जनता इस समय पूरे तरीके से 10 साल के ऐसे शासन को देखते, सुनते और चलते आ रही है जहां पर महिलाओं के लिए बस का किराया माफ, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की पूरी सुविधा और बिजली पानी माफी वाला अपना पूरा का पूरा तंत्र केजरीवाल ने दिया। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल के अपने एक अलग तरीके की योजना को बनाते हुए केजरीवाल ने लोगों को जिस तरीके से काबिज किया वो उसकी दूसरी बार सत्ता में आने के अपने तौर तरीकों से समझा जा सकता है। लेकिन यह आखिरी के 5 साल बड़े कष्टदायक थे, क्योंकि केजरीवाल का हर मंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ जेल में था। जेल की यात्रा से अब बेल की यात्रा पर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके केजरीवाल ने अपनी सत्ता की बागडोर अपने साथी आतिशी को सौंप दी है। आतिशी ने आते ही अलग अलग तेवर पर सड़क पर उतरकर केजरीवाल के साथ यह नापने और जांचने का प्रयास किया कि आखिर सरकार कहां कमजोर है। कुल मिलाकर इसे आप बोल सकते हैं कि आखिरी महीने में चुनाव के पूरे तरीके को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था के साथ सत्ता और संगठन ने एक साथ सड़क पर उतरने का फैसला किया था। वैसे सड़क पर उतरने, किसी चौराहे पर बैठने और धरना देने की अपनी पुरानी पद्धति की नीतियों के साथ केजरीवाल मैदान में है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव दिल्ली का दूसरे तरीके से जीतना चाहती है और उसके लिए उसने हर विधानसभा से लगभग 20,000 वोटरों का नाम कटवाकर इसको जीतने का रास्ता अख्तियार किया है। तो आखिर आतिशी को यह कैसे पता कि वो 20,000 वोटर जो हैं जिनका नाम कटना है वो आम आदमी पार्टी वाले हैं? क्या कोई यह प्रायोजित तरीके का तंत्र दिल्ली में आकर के बिठा दिया गया था जिनका नाम वोटर लिस्ट में था और वो मतदाता वोट देकर केजरीवाल की सत्ता को वापस ला रहे थे? अगर ऐसा है तो शायद इलेक्शन कमीशन की अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था पर यहाँ सीधा सवाल उठना लाजमी है। और अगर ऐसा वोटों को काटने का अपना कोई खेल चल रहा है तब भी इलेक्शन कमीशन को यानी चुनाव आयोग को जमीन पर खड़े होकर जनता को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन इन सबसे इतर हट करके आज दिल्ली की कंगाली पर और दिल्ली को मर्ज देने वाली पूरी की पूरी व्यवस्था पर बात की जाए तो शायद लाजमी होगा। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में प्रदूषण के नाम का एक प्रॉपर प्रोपोगंडा खड़ा किया गया है। पॉल्यूशन है, दम घुट रहा है। यमुना में झांक के अपने दिखते हुए पूरे के पूरे गुबार को देखकर आप कह सकते हैं कि यमुना इस समय अपने मुंह से झाग फेंक रही है। मुंह से झाग फेंकने का मतलब होता है दम तोड़ रही है, क्योंकि अगर किसी इंसान के मुंह से झाग आ रहा है तो इसका मतलब वो मौत के किनारे पर खड़े होकर आखिरी सांस ले रहा है। अगर माँ यमुना की यह हालत है तो आप समझ लीजिए कि हिंदुत्व और सनातन की पूरी वक्फ बोर्ड की व्यवस्था करने वाले लोग जो सनातन बोर्ड चाहते हैं, जो हिंदुत्व राष्ट्र चाहते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले उनको माँ यमुना को, माँ गंगा को इस तरीके की गंदगियों से आज़ाद कराने की ज़रूरत है और यह उनकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि कहते हैं कि बिना यमुना पान के कोई दिन नहीं निकलता। तो अगर ऐसा है तो क्यों नहीं मथुरा वृंदावन के पूरे लोग मिल करके माँ यमुना की सफाई का पूरा जिम्मा उठाते हैं? क्योंकि अगर बोला जाता है तो वृंदावन और मथुरा की पूरी जिम्मेदारी और पहचान 3 चीज़ों से होती है: यमुना, ब्रजरज और गोवर्धन गिरिराज पर्वत की तरीके से। तो अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है कि यह सब लोग उठ करके मैदान में आते हैं और यमुना की सफाई करते हैं? लेकिन बात करते करते हम मैदान की तरफ या मथुरा की तरफ क्यों बढ़ें? दिल्ली की ही बात करते हैं। दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने बार बार यह दावा किया था कि उनकी सरकार में पैसा बहुत है। उन्होंने एक फ्लाईओवर के बचाने में आधी कॉस्ट लगाई और आधी बचा ली। ऐसे सड़कों में भी बचाई लगा ली। हर जगह उन्होंने पैसा बचाते हुए दिल्ली के खजानों को इतना भर दिया कि आज 3,000 करोड़ के राजकोषीय घाटे के एक आंकड़े की बू आ रही है लोगों के सामने। फिर 10,000 करोड़ लोन लेने की अर्जी जिस तरीके से आतिशी मार्लेना ने लगाया है, यहाँ की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, यह भी अपने आप में सवाल उठाता है। क्योंकि 10,000 करोड़ सबसे महंगे NSSF से लोन लेने का अपना तरीका, जहां ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि राज्य सरकार ने लोन लेने की अर्जी केंद्र सरकार के पास भेजी? लोन देना ना लेना यह सब सरकारों का अपना एक तामझाम है।
लेकिन आपको बता दें कि यह 10,000 करोड़ का लोन दिल्ली की जनता को मुफ्त में पैसे बांटने, उनकी बसों की सेवाएं करने और बिजली हाफ, बिल माफ वाले तर्ज पर आगे बढ़ने की अपनी तरीके के हैं। लेकिन अगर दीपावली का बिल आप सबने अपने घर में बैठकर देखा होगा तो आपको लगा होगा कि अचानक यह बिजली का बिल बढ़ क्यों गया। दरअसल सरकारें इसी तरीके से बढ़े हुए बिजली के बिल की वसूली आपसे करती रहेंगी। ना जाने कब कौन सा छोटा इंजेक्शन लगेगा और आपके खाते से पैसे चले जाएंगे। इन सब पैसों से सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम करेंगी, मानो उन्होंने कमाई करके पैसा इकट्ठा किया हो और आपको सुख सुविधाएं दे रहे हों। ऐसा हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगाने की हमारी कोई मंशा भी नहीं है। लेकिन सत्ता सियासत के खेल में आपके हमारे जेब से पैसे निकालकर इस तरीके से चुनावी मुफ्त रेवड़ियां बांटने का जो दौर अपना चल रहा है, 2, 3, 4, 5 मंजिला 6 मंजिला मकानों का जो अपना इलीगल काम चल रहा है, यह सब तंत्र सरकारों ने बनाया है। बल्ली मरान से लेकर सीलमपुर तक हर जगह, हर गली चौबारे में जहां भी सत्ता सियासत के लोग बैठे हैं, आपको वहां सब कुछ खुली आंखों से दिखाई देता है। तो ऐसा क्या था कि शीला दीक्षित के अपने 15 साल के शासन को इस दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका था, और ऐसा क्या है कि 10 साल बाद वापस केजरीवाल पूरे दमखम के साथ सड़क पर उतरे हैं, भ्रष्टाचार के इतने आरोपों के बावजूद भी और दिल्ली को कंगाल करने के बावजूद भी। तो क्या उनकी जीत का अपना पिटारा, जीत का अपना आंकड़ा इतना मजबूत है कि दिल्ली के लोग यह समझ नहीं पाते कि 10,000 करोड़ लोन लेकर वो क्या करने वाले हैं? भ्रष्टाचार करने वाले हैं, चुनाव प्रचार करवाने वाले हैं, होर्डिंग्स बैनर लगवाने वाले हैं, या वाकई दिल्ली को सुधारने वाले हैं? जानकारों की बात और उनके अपने तौर तरीकों से आप सुनेंगे और समझेंगे कि आखिर दिल्ली को किसने बनाया और दिल्ली को किसने उजाड़ा। कुल मिलाकर खेल सत्ता सियासत के उन गलियारों से होकर गुजरता है जहां उधार लेकर घी पीने वाली व्यवस्था पूरी तरीके से काबिज है, क्योंकि उनको पता है कि आज जो ले लिया वो कल की सरकारें भरेंगी, और कल की जो सरकारें हैं वो हमारी आपकी जेबों पर किसी न किसी तरीके के टैक्स लगाकर करेंगी। जैसा हिमाचल में आप अक्सर देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है, अलग अलग तरीके से टैक्स और बाकी चीज़ों को लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि HRTC में अब सामान ढुलाई के नाम पर भी टिकट और हाफ टिकट की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। चीज़ें ठीक है, सुधरनी भी चाहिए, नियंत्रण होना भी चाहिए। सरकारों की अपनी कार्रवाई जायज़ है तो उधार लेकर घी पिलाने वाली व्यवस्था भी जायज़ ही होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अपना पूरा का पूरा खेल समझने का यह दौर चुनाव में जनता को करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जनता करती है क्या, यह तो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 7वीं रेवड़ी केजरीवाल की 1,000 रुपये महीने की हर महिलाओं के खातों में आने वाली है। 1,000 रुपये मुफ्त के, बस मुफ्त की, रसोई पर पहुंचने वाला राशन मुफ्त का, तीर्थ यात्राएं मुफ्त की। तो आप सोचिए दिल्ली को और चाहिए क्या। दिल्ली ने मुफ्त में हमेशा राजा बनने का अपना गौरव बनाए रखा है। लूटे पिटे कटे मिटे तो दिल्ली के बाहर के लोग हैं, और दिल्ली में बाहर के लोग जो आकर अब बस गए हैं वो अलग अलग मोर्चों की कैद में हैं, और उसी कैद से सत्ता सियासत का यह रास्ता निकलता है। तो हो सकता है कि उस मोर्चों की कैद में बैठे हुए अलग अलग जगह से आए हुए लोगों का बोगस वोट भी काट कर अब चुनाव आयोग कोई नई तस्वीर बनाने की फिराक में। अभी बहुत बड़ा एक बयान आया आतिशी का, आतिशी यानी बात करें दिल्ली का सीएम का, आतिशी का एक पीसी में बहुत बड़ा बयान आया है कि बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी हमारे हर सीट से, यानी दिल्ली का विधानसभा का हर सीट से 20,000 वोट काटने का पैगाम चालू कर दिया। इसी सब मुद्दों को लेकर हम इनसे जानते हैं कि क्या आतिशी का ये बयान है, क्या ये बयान ये सच में है या क्या लगता है? इस बयान से आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल झूठा बयान है और फालतू के बयान है। इससे इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। कोई भी किसी का वोटर कैसे काट सकता है? आप खुद सोच के देखो कि कोई किसी का वोटर कैसे काट देगा। तो कहीं ना कहीं जनता आपको नकार रही है तो उसका ब्लेम आप ये है कि दूसरे पे डाल दो। इनको पता है कि जनता मेरे को नकारना शुरू कर दी है। हमारी जो कायरता है, हमारे जो सर्दी जुकाम और खांसी है, वो जनता को हम दे रहे हैं अपने ख़त्म करके। तो ये सारी चीज़ें अब जनता पे डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता को मूर्ख बनाया जा सके। ये सारी चीज़ें मतलब बीजेपी पे ब्लेम डाला जा सके। अब जैसे अभी जेल गए थे केजरीवाल कुछ दिन पहले, तो उसमें भी बीजेपी को भी ब्लेम डाल दिया कि बीजेपी ने अंदर कराया, जबकि बीजेपी का कोई सिस्टम नहीं भाई। कोर्ट देख रहा है सारा, सीबीआई और ईडी देख रही है सारी चीज़ें।
उसमें भी बीजेपी का, मतलब ये सब मिला जुला के एजेंडा बनाना चाहते हैं अपनी सरकार को तीसरी बार लाने के लिए, कि किसी तरीके से हमारा सरकार फिर से तीसरी बार बन जाए और बीजेपी को बदनाम कर दिया जाए। तो ये सारी बदनाम करने की साजिश है। अगर आप वोट दोगे, ये बताओ बीजेपी को, ठीक है, आपका मन बीजेपी को वोट देने का है, तो आप कैसे, अब मैं बोलूं कि आम आदमी वाले मेरा वोट काट रहे हैं, ठीक है, आपको अगर बीजेपी को कम वोट मिलता है तो आप ये बताओ कि फिर ये वो मतलब किस तरीके से सही है? आप जिसको वोट दोगे वही तो जाएगा। इससे ना सिर्फ बीजेपी को, ये चुनाव जो इलेक्शन कराने वाली कमेटी है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव सही नहीं हो रहा है। क्यों कहीं ना कहीं बात करें, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए थे 10 साल पहले, तो मफलर बांध के आए थे और जुकाम लेके आए थे, लेकिन उनका जुकाम खांसी तो ठीक हो गया, लेकिन पूरा दिल्ली को जुकाम दे दिया। बिल्कुल, दिल्ली के जो केजरीवाल हैं वो एक नंबर के फर्जी आदमी हैं। घर में तो 8-8 लाख के पर्दे लगवाते हैं, 8-8 लाख की टॉयलेट सीट बैठती है, ठीक है, और घर से जब बाहर निकलते हैं तो 300 रुपए वाली पैंट, 200 रुपए वाली चप्पल और 150 वाली टी शर्ट डाल के निकलते हैं जनता को मूर्ख बनाने के लिए। मतलब यार, जनता खुद मूर्ख है तभी बन रही है ना, मूर्ख है तभी बन रही है ना। आप ये बताओ कि जिस बंदे का बंगला 52 करोड़ का हो, वो कभी 500-1000 रुपए की चप्पलें पहनेगा, लेकिन लोगों का नैरेटिव ऐसा सेट हो गया कि हाँ केजरीवाल बहुत अच्छे है यार, ये तो आम आदमी है, 200 का चप्पल पहना है, 300 की पैंट पहना है, 150 का टी शर्ट। लेकिन अब तो देख रहे हैं ना, बोलते हैं हर घर जो है बिजली फ्री करेंगे, और किए भी हैं, महिला के लिए बस फ्री कर रखे हैं। तो किए तो फ्री करके क्या कर लिया? फ्री करके बिजली विभाग घाटे में है। डीटीसी बसें फ्री करी महिलाओं के लिए, आज के डेट में बस के ड्राइवर धरना दे रहे हैं, ठीक है, तो बस के ड्राइवर आज के डेट में धरना दे रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो फ्री देने का यही रीज़न है कि लोग धरने पे उतरेंगे और अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। देखो अब बसों की हालत क्या है, वहाँ पे जाके अंदर देखो, तब तो बसें ढंग से चलती नहीं है, इतनी आवाज़ करती है ना सारी, पता नहीं कितनी इनकी कबाड़ बसें तो पड़ी हुई हैं, भंगाड़ों में खड़ी हैं। तो क्या लगता है 10 साल में दिल्ली वाले को क्या मिला है? दिल्ली वालों को सिवाय गंदगी के कुछ नहीं दे पाए हैं केजरीवाल। गंदगी देखो, ये लाल किला है, चांदनी चौक, भैया एक बार कैमरा घुमा लेना, यहाँ कोई भी हक के चला जा रहा है, यहाँ पे कोई भी थूक के चला जा रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है, तो यही चीज़ है, सारी चीज़ें, गंदगी के अलावा ये कुछ नहीं दे पाए। चांदनी चौक एक इतना साफ़ सुथरी जगह पे आप ऐसा काम कर रहे हैं, इतनी गंदगी है, उत्तम व्यवस्था चांदनी चौक में नहीं है, जो कि सबसे माना जाना है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे ये उत्तम व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सोच लो कि दिल्ली की गलियों का और उसका क्या हाल होगा, इसे ये चीज़ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बरसातों में तो घुटने भर पानी लग जाते हैं वहाँ पे गलियों में। अब तो फ्री का रेवड़ी देने का भी बात कर दिए हैं। तो फ्री की रेवड़ियाँ इनके बांटने से देखो अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार जनता समझ चुकी है, 7 सीट बीजेपी को देने के बाद लोकसभा में यह चीज़ जनता को समझ में आ गई है कि फ्री देने से हमारे देश की जीडीपी गिरेगी, हमारे देश पे कर्जा बढ़ेगा और ये फालतू की चीज़ें होंगी, हम डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। अभी आतिशी का एक बयान आया होगा, आपने भी सुना होगा टीवी पे या फोन में, हर जगह या अखबार में सुना होगा, जो 20 हर बीजेपी का जो 20,000 हर मतलब दिल्ली का विधानसभा का बात करें तो हर विधानसभा यानी हर सीट से 20,000 वोट काटने का पैगाम बीजेपी अपना रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसा क्या लगता है, ये झूठा बयान है या मतलब झूठा वो बयान फैलाया जा रहा है? बीजेपी ठीक है अपनी जगह, बीजेपी ठीक है, यही गलत है, आतिशी गलत है, केजरीवाल भी गलत है। इन्होंने जो फ्री का काम किया ना, जब ये बयान पे आपको क्या लगता है, ये बयान आपको कैसा, मतलब 20,000 वोट काटने का ये खुद गलत है। अब गलत है ये। भाई ये बताओ, जब आप सब चीज़ फ्री बांटोगे, कंगाल तो होगे नहीं, केंद्र के भरोसे क्यों रहोगे आप? अब केंद्र से आगे क्यों आज उठ रहे हो, मैं 10,000 करोड़ चाहिए, जब तो नहीं देखा भाई ये लेडीज फ्री कर रहे, बिजली फ्री कर रहे, पानी फ्री कर रहे, जब तो नहीं सोचा वो लाइसेंस दे दिया भाई 2-2 करोड़ में पैसे वाले बन जाओ, बने 10-10 लाख के पर्दे लगा दिए, कहाँ से आए वे? और जनता क्या कर रही, फ्री घूम रही, क्यों? पागल है इंडिया की। मैं 1.5 साल तो वही रह गया हूँ, वहाँ तो कुछ फ्री ना है, एक नंबर कंट्री है, इतना बड़ा परिवार, दुखी परिवार में ये बताओ आप सब फ्री कर दोगे तो दुखी कौन रहेगा? चौधरी रहेगा ना, ये तो अब चौधरी है दिल्ली का। बात करें केजरीवाल का, था जब केजरीवाल दिल्ली में सीएम बन के आए थे तो मफलर बांध के आए थे और खांसी लेके आए थे, तो उनका खांसी ठीक हो गया। लेकिन आज बात करें तो पूरा दिल्ली वासी को, वो तो जो उसको ले गए थे उसका नहीं होया, पब्लिक का कहाँ से हो जाएगा? अन्ना हजारे ले गए थे, वो उसका नहीं आया तो पब्लिक का कहाँ से हो जाएगा? अपना फायदा देखता है ना, जो अपना देखा ना, अब जो अपना फायदा देखेगा, पाप का गड़ा ही भरता है ना, भर गया था ना, अभी ईडी पीडी सब बैठ गई थी, अभी जमानत भी तो है, ऐसे तो नहीं है।
जमानत पे है ना, ऐसे तो है नहीं, क्या गलत कह रहा। अब मोदी ने क्या किया भाई, ये बताओ, जो भ्रष्टाचारी कर रहे, वो कर रहे, सबको जेल भेजा। सही होता तो 2 दिन में बाहर आ जाता, 2-4 महीने क्यों लग गए, 6 महीने क्यों लग गए। पर तो नियम तो सबके साथ है, बस उसने घर छोड़ रखा है। वो तो कहता है मेरा देश मेरा परिवार है, मोदी बोलता है। हाँ ये है, ठीक है, इसमें लॉकडाउन वॉकडाउन लग गए थे, कोरोना आ गया था, बेरोजगारी है, बीजेपी के राज में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, और सरकार में नहीं थी। तो मानते हैं अगर कोरोना आ गया था यार, चल ठीक है, लॉकडाउन लग गए थे, देश एक बार 2 साल बंद हो जाए ना, 20 साल पीछे चला जाता है। रेल बंद, हवाई जहाज बंद थे नहीं थे, सब बंद थे। तो इन्होंने ये क्या बना रहे, मैं क्या बोला, मैं यूं ही रह आया हूँ। ये इतना पैसे वाला देश है, वो इतना पैसे वाला देश, वहाँ भी ये नियम नहीं है। यहाँ क्या है, वोटर के चक्कर में मैं इसको बिजली दे दूंगा, इसको बस फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, इसको घर फ्री। अरे अब पता लग गया ना मुझे, तो आज पेपर बनाना जो मैंने आज का, मगर देख एक झूठ और सामने आ गया। अब क्यों आज जोड़ रहा है, तो दिल्ली चला रहा है, तो हाथ को केंद्र आगे जोड़ रहा तू, 10,000 करोड़ क्यों मांग रहा है। सिविल डिफेंस वाले थे, क्यों हटा दिए तूने, पैसे क्यों नहीं दिए, तनख्वाह क्यों रुक गई थी, डीटीसी वाले रुक गई थी, नहीं रुक गई थी, ये बताओ। तमाम चीज देखने के बाद तो इस बार आप जो चुनाव दिल्ली का आ रहा है उसमें आपको क्या लगता है, जब किसकी सरकार मुझे बीजेपी आएगी 100%। ये केजरीवाल जैसे आया ना जेल से, मैं ये कर दूं, देखो पब्लिक बस, देखो तुम्हें कोई चीज़ फ्री मिलेगी, हाँ हर चीज़ तुम्हें फ्री मिलेगी, तुम कमाना जानते नहीं। ये इंडिया है, ये और कंट्री नहीं है, ये इंडिया। यहाँ किसी को कुछ फायदा दे दोगे ना, उसका नाजायज ही फायदा उठाएगा बंदा। ये क्या बोलते हैं, नहीं बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया जो कभी कांग्रेस नहीं कर पाई 70 साल में, कभी नहीं कर पाई भाई। ठीक है, रोजगार था, ठीक है, लॉकडाउन लग गया, कोरोना लग गया, देश विदेश विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनी की बीजेपी की गलती है इसमें। कितने बंदे बचा दिए उसने, 1 साल लॉकडाउन लगा, कितने बंदे बचे। और जहाँ भी देशों में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पर कितने बंदे, हजारों में मर गए। जितने बंदे कंगले दिल्ली में पड़े हैं ना, ये लोग खत्म हो जाते अगर लॉकडाउन ना लगता। फ्री का राशन दे रहा, सब दे रहा, और क्या चाहिए, क्या चाहिए। और क्या लगता है, आपका कहना है इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार है? बीजेपी तो मैं जानता हूँ आए 100% आई बीजेपी। पर हाँ बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ, चलो कोरोना लग गया था, लॉकडाउन लग गया था। अब आप बोलते हैं जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आना चाहिए, दूसरी तरफ आप बात करते हैं बेरोजगारी है, तो फिर किसकी आनी चाहिए? अरे आनी तो चाहिए मोदी की सरकार, बीजेपी की आनी चाहिए। पर वह हम कह रहे हैं, ये कह रहे कि रोजगार नहीं, रोजगार क्यों नहीं है। अरे वे देश देखो ना, जो माम से ऊपर, जो यहाँ जिसको फ्री का मिल रहा ना, जिसका, वो केजरीवाल की बढ़ाई करेगा भाई, वो केजरीवाल की बढ़ाई करेगा और किसी की नहीं करेगा। वो फ्री का राशन मिल रहा, फ्री में मंदिर में कंबल सब बिखरे। जब अपनी मेहनत करोगे ना, जब पता लगेगा कि पैसा कहाँ से आता है। बीजेपी क्या कह रही, बीच लोगों को हटाओ, अपना कमाओ और खाओ। मेरा कहना ये है, जो केजरीवाल की सरकार थी, ठीक है, उनने पहले बस का किराया फ्री करा, उसके बाद दारू फ्री करी, ठीक है, पहले लेडीजों को रास्ता खराब करा दिया, जहाँ मर्जी घूम रही, उसके बाद दारू पियो और मारो। ये बात है पॉइंट वाली। ये मैं वैसे और कोई बात नहीं कहना चाह रहा, बस इतना ही बोल रहा। पहले लेडीजों को बिगाड़ा, घर वाले मर्द खराब हो गए थे, क्या कमा नहीं सकते हैं। 10 रुपया का टिकट क्यों फ्री करा, पहले बेकार करा, फिर दारू फ्री करी, ये हुआ, फिर उसके बाद चलने लगी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? आएगी वो सी केजरीवाल की। इतना बोल रहे हैं, इतना प्रॉब्लम कर दिया, महिलाओं को बस फ्री करके दिक्कत कर दिया। फिर भी भाई आएगी वो, फिर भी आएगी, गारंटी है। सामने आपका भाई कह रहे हैं बीजेपी आएगी। नहीं आएगी। मोदी इतना बड़ा होके, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया में अपने आप को जो भी है मोदी जी, फिर भी दिल्ली में मुख्यमंत्री को नहीं बन पा रहा। आप बताओ। अभी देखें ना, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 7 सीट पुनः सारा का सारा बीजेपी को दे दिया, एक भी सीट केजरीवाल को। वो सिर्फ शराब घोटाले में गया है, बाकी आएगा वो ही, ये पक्की बात। केजरीवाल जब दिल्ली में आए थे, वो तो जुकाम भी लेके आए थे और मफलर लगा के आए थे, लेकिन उनका जुकाम तो ठीक हो गया। लेकिन बात करें दिल्ली का, तो पूरा दिल्ली का जनता को जुकाम हो गया है। गाड़ियाँ बढ़ गई है, प्रदूषण बढ़ेगा, हालिया जल रही है,
आगे पीछे से पब्लिक बढ़ रही है, तो ये प्रदूषण के कारण तो ये सब है। इसको रोकना कैसे रोका जाए? अभी ये सरकार ने मुहिम चलाई है कि 15 साल की जो गाड़ियां हैं पहले की सबको उठा लिया जाए। अभी कुछ कार्य चल भी रहा है वहाँ पर, कुछ गाड़ियाँ उठ भी रही है। और प्रदूषण जैसे हर साल होता है उससे कुछ दिनों के लिए तो प्रदूषण काफ़ी था, परंतु 5-7 दिन बाद प्रदूषण का लेवल जो है कुछ कम होते गया। तो इतना दबाव था, सरकार ने अपनी चेष्टा कर ली पूरी, सरकार अपनी चेष्टा कर रहे हैं। पब्लिक जो है, पब्लिक का आप कहीं पर चले जाइए इतनी भीड़ है। प्रदूषण का कारण बहुत कुछ है, एक कारण से प्रदूषण नहीं बनता है। ठंड में प्रदूषण ऐसे भी हो ही जाता है, कोहरा होता है, कोहरा के साथ में प्रदूषण बनता है। धूल मिट्टी जो है वो उसके कारण प्रदूषण होता है। इससे क्या बचाव के लिए कल कारखाने जो हैं दिल्ली के समीप जो है उनका भी प्रदूषण मिलता है इनको, उससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। ये दिल्ली में ही नहीं, यूपी में भी प्रदूषण है, आपको हरियाणा में प्रदूषण है। प्रदूषण हर क्षेत्र में है, लेवल कम बेसी हो सकता है वो अलग बात है, परंतु आज की डेट में हिंदुस्तान में सब जगह प्रदूषण ही है। क्या लगता है प्रदूषण पे कंट्रोल सरकार कर पाएगी? सरकार अपनी कोशिश करती है और जनता अपनी कोशिश करती है कि हम कैसे बचें। सरकार ये देखती है हम कैसे बचाएं। मुहिम तो दोनों तरफ से चलती है, पर कुदरत को किसने संभाला है? कुदरत के आगे कोई भी नहीं है। सरकार भी कितना ही कर ले और पब्लिक भी कितना करे, कुदरत की मार को तो सहना ही पड़ेगा। आप कुदरत के गाछ बिछ जितने पेड़ पौधे सब काटते जाओगे तो प्रदूषण नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, एक तरफ गाड़ियाँ बढ़ रही है, एक तरफ आपको पब्लिक की मार, जो पब्लिक की रेशियो है वो बढ़ रहा है। ये पब्लिक कहाँ जाएगा? ये प्रदूषण होना ही है इसको। 10 साल से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सरकार देखे हैं तो कितना विकास हुआ? विकास देखिए ऐसा है, हर पार्टी विकास करती है और पक्ष विपक्ष के आप सुनते रहो खाली, इसने वो कर दिया उसने ये कर दिया, पर लेवल ग्राउंड के अंदर में तो इसने काफ़ी काम किया है। क्या सब काम हुआ है? 2-4 काम गिनवाइए। देखिए स्कूलों का काम तो हुआ ही है, प्राइवेट स्कूल जो है उनकी कायाकल्प तो उन्होंने चेंज की। मेडिकल ग्राउंड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। और रही बात कि हमारे जो आज से 10 साल पहले व्यवस्था आने जाने में सब जगह ट्रैफिक था, वो पुल और बनने से ट्रैफिक में भी बहुत कुछ हल्कापना आया है। नहीं तो 2-2 घंटा तक आदमी हिलने नहीं सकता था एक जगह से। अभी वो चीज़ नहीं रही है। हद माने 60% 70% तक ये समस्या कुछ दूर हुई है और ये लगे हुए हैं तो और समस्या दूर होगी। एक आतिशी का बयान आया है जो बीजेपी हर क्षेत्र से यानी हर हमारा सीट से 20,000 वोट काटने का मतलब जो पैगंबा अपनाई है, तो क्या लगता है इसमें? ये देखिए राजनीतिक दलों का काम जो है ना, वो इसने काट लिया वो काट लिया वो कोई नहीं है। पब्लिक का काम है, पब्लिक को सेवा जहाँ से मिलेगी वही ठीक है उसके लिए। राजनीतिक करने वाले जो है ना, वो केजरीवाल उनको बोलेगा, बीजेपी वाला इनको बोलेगा, तो इससे पब्लिक का समाधान नहीं होता है। पब्लिक का समाधान तो कार्य से होता है और कार्य चल रहा है। उनका ये बयान है जो हर सीट से यानी हर विधानसभा यानी 70 विधानसभा में हर सीट से हमारा 20,000 वोट बीजेपी काटने का पैगाम आप भैया, उसमें कहीं ना कहीं बात करें तो इलेक्शन कमीशन के भी साथ में है। देखिए जिस समय वोट होते हैं ना उस समय काफ़ी रकम की बातें आती है। हर आदमी को अपनी सीट चाहिए, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे आम आदमी पार्टी रहे, चाहे और कोई अन्य दल रहे। सब अपने अपने कार्य के अंदर में अपनी अपनी सीटों को बचाने के लिए भी करते हैं। परंतु अब पब्लिक से पूछा जाए भाई कार्य किस क्षेत्र में कौन अच्छा कर रहा है, पब्लिक उसी को चाहेगी। आम आदमी करेगा तो आदमी को चाहेगी, बीजेपी करेगा तो बीजेपी को चाहेगी। तो हमने तो अभी तक देखा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक भी बना दिए। अब ऐसा है कई क्षेत्रों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं तो उनमें दवाएं फ्री और फ्री हम भी गए थे मोहल्ला क्लिनिक में तो हमें वो सुविधा मिली थी।
तो ये सुविधा तो देखिए इसके आगे तो था नहीं। एक मेडिकल लेने जाए तो आपको मेडिकल की दुकानें हैं, एक जो शुगर की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, इनके यहाँ पर 10-20 रुपये में मिल जाती है। आप वहाँ पर जाओगे तो आपको कम से कम 100 रुपये का पत्ता मिलेगा। ये सुविधा जेनेटिक दवाइयों का भी सुविधा हुआ है। तो सुविधा देखिए हर क्षेत्र में हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ एक माता जी जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं बात करें तो महाराष्ट्र का रहने वाली है। हम इनसे बात करते हैं जो दिल्ली जो आए हैं, दिल्ली का कितना विकास कितना अच्छा लगा या दिल्ली का हवा कितना अच्छा लगा, इन सबसे इनसे बात करते हैं। आप दिल्ली में आए हैं ना, कब से दिल्ली में आए हैं? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गया। दिल्ली का हवा कैसा लगा आप? हवा में प्रदूषण है। बहुत प्रदूषण। हाँ, आग को जलन होती है हाँ। ज़्यादा यहाँ पे। अब महाराष्ट्र को देखते हुए दिल्ली में विकास भी देखे हैं, तो कैसा लगा दोनों का? ठीक है, विकास इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। महाराष्ट्र में है हमारे यहाँ ज़्यादा विकास। लेकिन महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ है तो आपने बीजेपी को बहुमत दे दिए, तो क्या लगता है दिल्ली में भी चुनाव आने वाला है फरवरी मार्च में, तो उसके मुताबिक देखते हुए आपको क्या लगता है? बीजेपी का सरकार आना चाहिए, केंद्र में भी है और इधर भी आना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब जो यहाँ पे घोटाले वगैरह हुए हैं वो सब निपट जाएंगे फिर धीरे। माता जी आपने घोटाला का बात किया तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का बात कर रहे हैं, तो उनका तो जुकाम ठीक हो गया, क्योंकि जब आए थे तो जुकाम लेकर आए थे और मफलर लगा के आए, तो उनका तो ठीक हो गया। अब बात करें दिल्ली का तो पूरा दिल्ली को जुकाम हो गया है। सही है आपकी बात, दिल्ली को जुकाम ही हो गया है पूरा, और वो नहीं होना चाहिए, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी का राज्य आना चाहिए। क्या लगता है बीजेपी की सरकार आएगी तो ये जुकाम ये प्रदूषण इस पे ब्रेक हो पाएगी? ब्रेक होगा, जरूर ब्रेक होगा उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में होता है इसलिए। आपका क्या नाम है अंकल जी? दिलीप देशपांडे, वाइफ है मेरी। तो आप भी महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं दिल्ली में आए हैं, तो दिल्ली कैसा लगा आपको महाराष्ट्र को देख? दिल्ली एकदम फर्स्ट क्लास है, अच्छा है, भीड़ बहुत है, पहले से बेहतर है बहुत। पहले से बहुत बेहतर है। विकास कितना लगा आपको साफ सफाई देखे? हर साफ सफाई तो है, हर जगह दुकानें हैं, बाकी क्या है, ये विकास ही है ना। बात करें दिल्ली का हवा, तो हवा कैसा लगा आपको? हवा तो कल ही मैं आया, लेकिन फिर भी ठीक है। पूना में ऐसा चल रहा था कि आंखों की बीमारी है, वो धूप का प्रदूषण है, लेकिन ऐसा दिखा नहीं मुझे, अभी तक तो नहीं दिखा। अभी तक आपको प्रदूषण नहीं दिखा? नहीं दिखा। तो बात करते हैं जो पूरा दिल्ली में प्रदूषण फैल गया, और आम आदमी पार्टी का बात करें, अरविंद केजरीवाल को तो जुकाम लेके आए थे, मफलर बांध के आए थे, ये आप भी कहीं ना कहीं देखे होंगे 10 साल पहले जब आए थे। लेकिन अब बात करें तो पूरा दिल्ली को जुकाम हो गया, लेकिन उनका जुकाम ठीक हो गया। जुकाम जो बंद करने वाला एक ही है अपना भाजपा, ओनली मोदी जी जो करेंगे वही होगा। और अभी तो चालू हो गया, बाकी लोगों का पूरा सफाया कर दिया। वह महाराष्ट्र में तो वही हुआ, शिंदे सरकार, शिंदे भी आए, अजित पवार भी आए, वो साले तीनों इतने भक्कम हो गए अभी, और काका जी को बाद में बाजू में डाला है। अच्छा है, शराब अजित पवार भी एक नंबर है, तुम्हारा शिंदे भी काम करने में, बहिणा भाई को पैसा दिया है तो आज सब खुश है। और अभी बढ़ेगा, उनका सीट भी बढ़ेगा, काम तो अभी बढ़ेगा। महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा है, तो उसको देखते हुए दिल्ली को आपको क्या लगता है, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? नहीं, दिल्ली में भाजपा आनी ही चाहिए, तो पूरा और माहौल बदल जाएगा। कहीं ना कहीं बात करें दिल्ली में एक आतिशी का बयान आप सुने होंगे, जो 2-3 दिन पहले वो बयान उनका आया था। जो बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी हर सीट पे हमारा 20,000 वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं, पैगाम चालू कर दिया, और उनके साथ जो इलेक्शन कमिश्नर भी उनके साथ में। नहीं, एक बात बोलूँगा, ये कहना ही चाहिए उन लोगों को, बाकी के लोग यही बोलेंगे ना। बाकी क्या है, अभी चुनाव में जो कांग्रेस के लोग आए, जहाँ आए वहाँ एटीएम का कुछ फायदा, वीएम को कुछ फायदा नहीं, और जहाँ गिर पड़े वहाँ उनका ही है, बाकी क्या है। वही बात करें एक तरफ अरविंद केजरीवाल का, तो उन्होंने 10,000 करोड़ मांग कर दिए केंद्र सरकार से। अर्जुन केजरीवाल के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं, तो पूना में तो उनका कुछ है ही नहीं, पूना नहीं, गुजरात नहीं, किधर ही उतना ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल मांग कर दिए हैं केंद्र से। अरविंद केजरीवाल की बात करें, लेकिन पूना में इतना उसका नाम नहीं दिख रहा है, तो दिल्ली में ही, और खाली इतना सुना था बात में अंदर है, अभी बाहर आ गए, अभी देखेंगे, इतना ही है। खाली एक ही मैं बात बोल रहा,
भाजपा हर जगह आने वाली है और आके रहेगी और सब अच्छा हो जाएगा। तो ये भी दिखता है, भाजपा की बात करें तो भाजपा का बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें देखते हैं बेरोजगारी से बहुत लोग परेशान है, महंगाई से भी परेशान है। अरे कोई भी रहेगा, 60 साल से कांग्रेस थी वहाँ उस वक्त यही था, आज भी, लेकिन आज कम हो गया, लोगों को कुछ न कुछ तो काम मिल गया। ऐसा कि चुप बैठे नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठे तो नहीं भाजपा वाले, कुछ न कुछ तो रोजगार निकाल के देते हैं। तीसरी का एक बयान आया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी का बात करें तो हमारा 70 विधानसभा जो दिल्ली में है, हर विधानसभा से हर सीट से हमारा 20,000 वोट काटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी पे कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं। एक पैगाम है, इलेक्शन कमीशन भी बात करें तो बीजेपी के साथ इसमें जो है इलेक्शन जो है चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम सेंट्रल सरकार के साथ में लगे हुए हैं और जैसे सेंट्रल सरकार का आदेश होता है उतना ही काम वो करते हैं। निष्पक्ष चुनाव नहीं कराते। चुनाव किसी टाइम में था जो चुनाव आयोग थे, अब तो चुनाव एक नौकर टाइप के जैसे वो कहते हैं, वो सेंट्रल सरकार वैसे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात करें कि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का, तो जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, दिल्ली का सीएम बने थे, तो मफलर बांध के आए थे और जुकाम भी था उनका, लेकिन उनका तो जुकाम ठीक हो गया। लेकिन आज दिल्ली का जनता का बात करें तो पूरा जनता वो जुकाम से परेशान है। मोदी जी ने ही वो जुकाम हटवाए केजरीवाल जी को, वही ले गए थे जो उसमें देसी दवा के उसमें। बाद बाकी दिक्कत जो दिल्ली में है, प्रदूषण तो आपको हर जगह है, हरियाणा से आता है, पंजाब भी हर उसमें है भागीदारी, जैसे यूपी कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहे हैं, हर जगह से प्रदूषण का ये दिक्कत है यहाँ पे। तो वही एक तरफ बात करें अरविंद केजरीवाल का, तो केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का मांग कर दिए हैं। देखिए, सरकार की तो स्टेट सरकार तो सेंट्रल से मांग दे, मगर देंगे सेंट्रल सरकार कितने ये तो उनके ऊपर में है ना। मांग अपनी जो यहाँ समस्या है, समस्या के निदान करने के लिए मांग करते हैं, मगर देंगे तो सेंट्रल सरकार ही है ना। यहाँ तो पावर सारे एलजी के पास है। दिल्ली में दिल्ली सरकार तो एक मुखबिर बना हुआ है, मुखौटा है जो खड़े हैं, बाद बाकी पावर तो सारे एलजी के पास में है। एलजी जो करेंगे वही होगा। दिल्ली में कितना विकास हुआ है 10 साल से अरविंद के आम आदमी पार्टी का सरकार देख रहे हैं? देखिए, विकास के नाम पर कहिएगा तो जो शीला दीक्षित कर गई उसकी रिपेयर भी नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार में जो शीला दीक्षित काम कर गई उसका पूरा काम भी नहीं हो रहा। मगर ये है जो थोड़े अपने चला रहे हैं, पब्लिक को भागीदारी ये है जो पहला शख्स है चीफ मिनिस्टर जो उत्तर भारत में भागीदारी पब्लिक को करा है। क्या लगता है इस बार चुनाव आने वाला है, सामने चुनाव आ गया, तो इस बार किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? ये कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, यूपी में बलजोरी जीत लिए, हरियाणा बलजोरी जीत लिए, वो तो चुनाव आयोग जैसे चाहेगा वैसे करेंगे, वो कुछ हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता कि दिल्ली में क्या होगा। किसको सरकार देखना पसंद करते हैं दिल्ली में? ये भागीदारी जो पब्लिक तो ये चाह ही रहा है, जो भागीदारी पहला चीफ मिनिस्टर जो भागीदारी करा उसमें केजरीवाल जी कर रहे हैं। बाद बाकी करेंगे क्या ये तो देखा जाए। सरकार केजरीवाल के ही उसने सब आम पब्लिक चाह रहे हैं, बाद बाकी होगा क्या ये तो देखिए। बात करें लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें तो देखे दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिला आम आदमी पार्टी को। ये भी तो चुनाव आयोग का ही देन है। कैसे उनको वोट शेयरिंग हो जाता है, वोट पड़ने के बाद भी बढ़ने लगता है वोट, ये तो क्या करिएगा आप। वही तो कह रहा हूँ, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं रहे। सारे हैं कहाँ, जो विरोधी दल अगर चिल्लाता भी है तो उसके पर कोई काम नहीं होता। और बात करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस का जो बात करें तो जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ बोलते हैं ईवीएम है क्या, और जहाँ जीत जाता है वहाँ चुप बैठे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल मध्य प्रदेश में हमने ही प्रीपेड के लिए वहाँ जीते भी, उसके बावजूद भी प्रीपेड के लिए हमने वो कोशिश की हमारे विरोधी दल ने, मगर ऐसा बात नहीं है। हर जगह कहते हैं मगर उसका सुनवाई है होगा तब तो। विरोधी को तो सुन ही नहीं रहे कोई। आप कंप्लेन कर दीजिए, बस देखा जाएगा। क्योंकि बात करें राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का बात करें तो दोनों आदमी ये ईवीएम हटाने का भी बात किया, उसका आंदोलन भी निकालेंगे। देखिए, ये तो विरोधी दल का क्या करें, जब आप कोर्ट कचहरी भी आप नहीं कहना चाहिए ऐसी बात। कोर्ट कचहरी भी जब खत्म है तो प्रशासन ही स्टेट पुलिस को खुला छूट दे रखे हैं, जो कमाओ खाओ जो करो, क्या करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पे यही कहना है, जो बात करें जो एक तरफ तो बात करें आतिशी का, बात करें जो 20,000 वोट जो काटने का बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं या पैगाम अपना रहे हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी का हम यहाँ की जनता से बात किए तो कहीं ना कहीं जनता का ये भी कहना है जो आरोप भी सही है, और कहीं ना कहीं ये कहता है ये जब हारने का जब नौबत आती है ना तो ऐसे ही झूठा आरोप लगाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।